नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैम 2006 से पास आउट। तो जिन तरह के नाटकों में एक्ट करना चाह रही थी वो कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा था। अरे सही सच्ची बात को बोल्ड कह देते हो तुम लोग। एक्सपेरिमेंटल थिएटर में पैसा है नहीं, पर उसके लिए विचारधारा छोड़ दे। इतना बड़ा तो मतलब इतना बड़ा बिजनेस नहीं है ये। मैम विशान जी से कैसे मिले आप? ड्रामा स्कूल में ही? ड्रामा स्कूल में। कैसी लव स्टोरी रही, अगर आप कुछ बताना चाहें हमें? ओ, मेरे ऑल टाइम फेवरेट है राही मासूम रजा साहब जी। हमने बेटी का नाम राही रखा है उनके नाम पर। बम्बई में खास तौर पे एक्टर्स आर्टिस्ट इसे देख रहे हैं। मैं सबको यही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है आपने सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है जी। बहुत अच्छा है कि आपने सोचा कि यही करियर है। ये जिंदगी नहीं है। आप एक्टिंग सीखना चाहती हैं, हम पहले वर्कशॉप के बाद आपसे कभी पैसा नहीं लेंगे। Hi, hello, this is Priyanka Singh and welcome to Living Unicorns. Today we have with us Rasika Agashe ji, हाय। actor, writer, director and owner and founder of the drama company Being Association. And ma'am, welcome to Living Unicorns. थैंक यू प्रियंका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। मुझे ओनर किसी ने कहा नहीं आज। थिएटर कंपनी चलाते हैं सिर्फ। थिएटर कंपनी चलाते हैं, तो मैम कैसा लगा आपको अगर ऐसा बोला कि ओनर ऑफ अ ड्रामा कंपनी? एक बहुत ही गरीब चीज के ओनर हूँ का फील आया है मुझे। हाँ। कितना टाइम हो गया बीइंग एसोसिएशन से? मैम एक बार स्टार्ट करते हैं जी। कितना टाइम हो गया इसे फॉर्म किए हुए? बीइंग एसोसिएशन कब हो जाएंगे? 13-14 साल। 13-14। हाँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैम 2006 में आपने एडमिशन लिया था या यू पास्ड आउट? 2006 से पास आउट। 2003 का एडमिशन था मेरा। और वापस आकर मतलब मैं वहाँ से हम 4 साल दिल्ली में ही रहे। वहाँ कुछ कर रहे थे। 10 के एंड में हम बॉम्बे आए हैं। उसके बाद 2-3 साल लगे ये समझने के लिए कि अपना नाटक करना है तो अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा, तब बीइंग एसोसिएशन बना। ओके। क्योंकि अपना नाटक करना पड़ेगा तो अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये एक अच्छी बात बताई है आपने। क्योंकि मैं मुंबई जब भी आते हैं या तो आप ऑडिशंस दे रहे होते हैं या फिर आप नाटक करना चाह रहे होते हो, तो दूसरे ग्रुप के साथ नाटक करना इज डिफिकल्ट। हाँ, पता नहीं मतलब सी मैं एनएसडी से आई थी तो लोग मुझे कह रहे थे तुम डायरेक्ट करो। आई डोंट नो क्यों ऐसा कह रहे थे। मैं एक्टर थी, मैं एक्ट करना चाह रही थी, पर मैं जिन तरह के नाटकों में एक्ट करना चाह रही थी वो कोई डायरेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। सो मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया कि चलो एक करके देखते हैं। फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा, ये चलता चला गया बेसिकली। उसके बाद बीइंग एसोसिएशन एक्चुअली शुरू हुआ था दिल्ली का जो रेप केस हुआ था। उस रेप केस के बाद एज प्रोटेस्ट कुछ करना चाहिए। मैं एक प्ले बना था म्यूजियम ऑफ स्पीशीज एंडेंजर, जिसमें हमें रियलाइज़ हुआ कि कोई एक ग्रुप तो होना चाहिए जिसके नाम पर शो लगाने के लिए कुछ चाहिए, परमिशंस के लिए। इसलिए वो ग्रुप बना एंड वी ऑलवेज थॉट वी आर बीइंग एसोसिएशन, सब मिलजुल के करेंगे। ऐसे ही वो नाम स्टार्ट हाँ, ऐसे ही मतलब ग्रुप बनाना है के लिए ग्रुप नहीं बना था। नाटक चलाने के लिए एक नाम चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ। मैं कहना चाहूँगी कि मैम के जो प्लेस होते हैं और जो राइटिंग है, डायरेक्शन है, काफ़ी कंटेम्प्रेरी होता है, काफ़ी बोल्ड चॉइसेस हैं आई वुड से। अरे सही सच्ची बात को बोल्ड कह देते हो तुम लोग। मतलब हम इट्स अ डिफरेंट, नॉट एवरीवन कैन डू दैट। एक्चुअली एवरीवन कैन डू दैट, बट आई थिंक इसमें पैसा नहीं है। सच बोलने का कोई पैसा देता नहीं है, ये तो है, पर मज़ा इसमें बहुत आता है। मज़ा बहुत आता है। हाँ। सो मैम किस टाइप की थीम को जनरली आप पसंद करती हैं? टाइप से ज़्यादा हमारे सारे नाटक अलग अलग चीज़ों से प्रभावित रहे। अभी जो कुछ हो रहा है उससे रिस्पॉन्ड हम थिएटर से करते हैं जी। सो हमने जब थिएटर ग्रुप खोला था तब भी हमारे दिमाग में बहुत क्लियर था कि हम फिल्में करते हैं, टेलीविज़न कर रहे थे, मैं टेलीविज़न के लिए लिख रही थी। जो बात हमें करनी है वो करने की जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पर। तो बीइंग एसोसिएशन स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ों के लिए शुरू किया जो अपनी मन की बात कह सके। जी। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है कि ये विषय नहीं हो सकता, ये चलेगा या नहीं चलेगा, कोई कमर्शियल वो नहीं है उस पर। तो अपने आप ही सारी थीम्स जो अभी चल रहा है उसको रिस्पॉन्ड करती हुई थीम्स बनी। ओके। सो जैसे आपने कहा कि अभी जो चल रहा है, मतलब सोसाइटी में जो चल रहा है, हमारे आसपास जो चल रहा है, इट कुड बी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री हो सकती हैं। सो इस तरह के टॉपिक्स को ही आप पसंद करती हैं ज़्यादातर? हाँ, मतलब मैं इन सब में लव स्टोरीज भी करती हूँ। हमने एक बहुत कमाल का नॉवेल है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है अंधेरे की रोमियो जूलियट। ये चेकोस्लोवाकियन नॉवेल है ओरिजिनली, जो नाजी समय में लिखा गया था। तो हमें लगा कि ये यहाँ के समय में अभी का प्यार तो ऐसा ही है
तो हमने रोमियो जूलियट, अंधेरे के रोमियो जूलियट किया था। जी। तो नाटक ना सारे ऐसे ही बनते चले गए कि कौन सा बनाना चाहिए अभी। अच्छा हाँ, मैम, क्योंकि एक आर्टिस्टिक विजन भी जुड़ा हुआ रहता है, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ डायरेक्टर, और एक थिएटर कंपनी को भी आपको मैनेज करना रहता है साथ में। सो हाउ डू यू बैलेंस दिस, क्योंकि कंपनी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। ये कंपनी नहीं है, ये ग्रुप है। थिएटर ग्रुप। हाँ, नहीं मतलब ये इसका बेसिक फ़र्क ये है कि कंपनी के लिए बिजनेस इम्पोर्टेंट हो जाता है, ग्रुप के लिए नाटक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे नाटक इम्पोर्टेंट है तो फिर हम जनरली एक सिंपल वो लगाया था हमने, वर्कशॉप्स करते थे, वर्कशॉप में जो पैसा आता था उससे नाटक बनाते थे। नाटक धीरे धीरे अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, चलने लगते हैं, शुरुआत में लगाते हैं पैसे, और एक्टर्स को हमारा एक सिंपल बार्टर डील करते हैं। आप एक्टिंग सीखना चाहती हैं, हम पहले वर्कशॉप के बाद आपसे कभी पैसा नहीं लेंगे, आप ग्रुप का काम करेंगी, मैं आपको अब जब तक ग्रुप के साथ एक्टिंग सिखाऊंगी। तो लोग हमारे साथ 4-4, 5-5 साल है, हम एक्टिंग पे काम करते रहते हैं, पर आप ग्रुप के लिए काम करेंगे। हाँ। ये इस तरह से चल रहा है। सो मैम, मतलब इंडियन थिएटर का करंट सिनेरियो आपको क्या लगता है? एवर सिंस आप इतने सालों से कर रही हैं थिएटर, व्हाट डू यू फील? इतनी लंबी जर्नी रही है, तब में और अब में क्या डिफरेंस लगता है आपको? यार लंबी ऐसे मेरे एज पे मत आओ। लंबी मतलब मैम नहीं एक्सपीरियंस लंबा है आपका। अब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग माहौल है जी। बहुत तरह का थिएटर हो रहा है, हर तरह का नाटक हो सके की जगह है। जैसे बम्बई में ये जो छोटे छोटे स्टूडियोज खुले हैं, इन्होंने बहुत लोगों, आई एम श्योर नया जब शुरुआत करते हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एनसीपीए में करो, पृथ्वी में करो, ये अच्छी डील है, यहाँ तैयार करके देख लो इंटीमेट ऑडियंस के साथ। सो ये भी तो थिएटर में बदलाव ही है। सो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम हो रहा है अभी। मतलब अभी तक ना सिनेमा, लोग कहते थे टीवी आया थिएटर मर जाएगा, इस सब से उतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना ओटीटी से पड़ा है, क्योंकि ओटीटी ने एक्चुअली वो मतलब अच्छी बुरी दोनों बातें हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स को काम देना शुरू किया। सो जो शक्लें जनरली फिल्मों पे कोट अनकोट नहीं चल रही थी, टेलीविजन में नहीं चल रही थी, पर एक्टर्स अच्छे हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो लोग थिएटर की डेट्स कैसे देंगे? छोड़ने लग गए थिएटर। छोड़ने लग गए मतलब क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल सच है, सिर्फ यहाँ की नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप ब्रॉडवे में जाके शो कर रहे हो, थिएटर में, एक्सपेरिमेंटल थिएटर में पैसा है नहीं जी। तो ऑब्वियसली एक्टर्स चाहते कहीं से तो मिले। सो ये एक हो गया है, पर मेरे ख्याल से डेडिकेटेड एक्टर्स जो हैं, मतलब अगर नसीर सर अभी तक नाटक करने का टाइम निकाल पाते हैं तो जिसको करना होता है वो निकाल लेता है। तो मैम, या फिर अगर मैम मान लीजिए किसी ऐसे ग्रुप के साथ आप जुड़ गए बाय डेस्टिनी और बाय एनीथिंग, तो सरवाइव करने जितना आप कमा सकते हो, कमर्शियली बहुत लोग थिएटर करते हैं। हाँ देखो, ये ना बहुत पर्सनल सवाल है, सरवाइव करने के लिए हर एक को कितना लगता है। मतलब हमें सिर्फ ब्रेड बटर नहीं चाहिए ना, बटर अमूल का चाहिए, फिर एक चीज स्लाइस भी चाहिए होता है, ब्रेड भी अच्छी कंपनी की चाहिए, हाँ ब्रेड भी ब्राउन चाहिए, ब्राउन फिर तो ये सब में मैं हमेशा सबको जो ग्रुप में आते हैं मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई अलग स्किल सेट है, अगर आप नाटक ही करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल फिल्मों के खिलाफ नहीं, मैं अपनी फिल्म बनाती हूँ, मैं काम करती हूँ, उसे बैलेंस आउट करो। हम हमेशा कहते हैं पैसा कम हो जाता है तो मैं टेलीविजन के पास जाती हूँ, लिखती हूँ वहाँ पर, और फिर आगे पैसे तो उड़ा देती हूँ, फिर वापस चली जाती हूँ। मैम ये कम एंड गो वाला ही साइकिल रहता है एक तरीके से। पैसे कमाने की जरूरत है तो आपको पता है कि इन पर्टिकुलर चीजों से आएगा, और फिर उसको आप अपने शौक के लिए खर्च कर सकते हो या नाटक में खर्च कर सकते हो। करेक्ट, क्योंकि नाटक ना सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम एक्टरों को, टेक्नीशियंस को एक ट्रैवल मनी दे पाए कम से कम, पर वो जीने के लिए काफी नहीं है, तो आपको कुछ एक चीज तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो इस पूरी जर्नी में क्या कभी आपने एक्टिंग को मिस किया, कि अगर डायरेक्शन में आप आ गए इतना, बट वो एक रहता है ना मन में कि आए आप एज एन एक्टर ही रहे होंगे कि मुझे एक्टिंग करनी है? मिस मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल मतलब जैसे 12 का शो है हमारा, तो मैं उसमें मैं एक्ट कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपने डायरेक्ट किए हुए नाटक को मैं एक्ट ना करूँ, मैं रिप्लेसमेंट्स होती हूँ कि कोई नहीं है तो मैं कर लूँगी।
पर मैं अपने लिए डिजाइन नहीं करती उस तरह से। अच्छा। पर मेरे 2 नाटक अभी सोलो मैंने डिजाइन किए बीच में, स्टैंड अप विद दी गर्ल्स और बिस्मिल्लाह। अच्छा। तो दोनों नाटक क्योंकि सोलो है, जहाँ जाना है जाओ करो। बिस्मिल्लाह तो हम छोटी बस्तियों में, गराजों में नाटक किया है। अच्छा। हाँ, सो अगले जन्म अभी एनएमएससीसी में है। सब तरह के नाटक अपने कर पास रहे हैं। होने चाहिए। ऑफ कोर्स। जी। हम एक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो आप सोसाइटी की तरफ? डू यू फील कि वो सिर्फ एक प्रोफेशन की तरह ही ट्रीट होना चाहिए या देयर शुड बी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो? यार मुझे लगता है बेसिक तौर पे इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आप एक्टर हो नहीं हो, ये बाद में आती है बात। एज इंसान अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप एज एक्टर भी लोगे। अगर आप एज इंसान नहीं लेते तो आप किसी भी पोस्ट पे हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, नहीं लेते। एज एक्टर मुझे लगता है बस एक चीज़ स्पेसिफिकली, जब आप पॉपुलर एक्टर बन जाते जी। हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ती है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं। फिर लोग आपको देख के कुछ करने की गुंजाइश बन चुकी है। अभी तो मतलब 40 लोग हमें देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, बहुत प्रेशर नहीं है जी। जितना वही पॉपुलैरिटी के साथ। वो सुपरमैन की लाइन है ना, हाँ। वो उसी का वो है रेफरेंस यहाँ पे भी। सक्सेस विद ग्रेट पावर और कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम, क्या कभी नाटक करते करते आप कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की, किसी तरह की कंट्रोवर्सी आपने फेस की है कि कौन सी कंट्रोवर्सी No. चाहिए पॉडकास्ट के लिए, बताओ। हम नाटककारों के साथ तो ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के नाटक कर रहे हैं, अगर वो किसी को नहीं पसंद आता है तो वो ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। तो क्या उस चीज़ में आपने अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को बचाने के लिए कुछ किया है? यार हमने ना हमेशा अपना नाटक किया है, हमने अपनी बात कही है। जिसको नहीं पसंद आया वो ना देखे। हम हमेशा इस पर रहे हैं। तरह की कोशिशें होती है। नाटक कई बार किसी खास विचारधारा के लोग जब सत्ता में हैं तो आपके नाटक रोकने की कोशिश होती है कि, और हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे सब दुनिया में यही चल रहा हाँ। है। तो आप किस तरह का नाटक कहाँ भेज सकते हो ये आपको देखना पड़ता है। कई बार होता है कि फेस्टिवल्स में वो लोग भी पंगा नहीं लेना चाहते किसी से, हाँ। इसलिए वो बुलाते नहीं। फेस्टिवल एक्सपेरिमेंटल नाटकों का इकोसिस्टम है। एक्सपेरिमेंटल नाटक बनता एक छोटे से पैसे में है, फेस्टिवल से थोड़े से पैसे मिलते हैं तो वो ना 2 शो और कर सकते हैं। जी जी। ये इकोसिस्टम फेस्टिवल का शो ना मिलने से गायब हो जाता है। तो आपको नए नए वेन्यूज ट्राई करने पड़ेंगे। हमारे देखो मुश्किल समय तो है, जिस तरह की बात हम नाटकों में करना चाहते हैं उसके लिए जी। पर फिर हमने एवेन्यूज और ढूंढे, नए ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश नए की। ऑप्शंस ढूंढे। कभी ऐसा है मैम मन में कि यार इतना हो रहा है, इतना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, विचारधारा को क्या बदलना चाहिए हमें, या जिस तरह के नाटक लोग देखना चाहते हैं वैसे नाटक ही हम बनाएं? बहुत लोग करते हैं ना मैम ऐसा, सेफ रहने के लिए। जिस तरह के नाटक, देखो 2 अलग मुद्दे हैं। जिस तरह के नाटक लोग देखना चाहते हैं ये तो हमें पता ही नहीं लोग किस तरह के नाटक देखना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कितना 1 या 2% लोग नाटक देखते हैं। यस, प्रोबेबली। मैं परसेंटेज वाइज कह रही हूँ। जो टिकट लेकर नाटक देखने जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में वो 2% भी नहीं। हाँ। तो हम कैसे तय करेंगे कि वो क्या देखना चाहते हैं, राइट? ये पहली बात हो गई। और मुझे लगता है वही, अब ना काफी साल हो गए, अब विचार बदलने के लिए अच्छा कुछ विचार है तो बदल भी लेंगे। पर कंट्रोवर्सी होती है, या नाटक मूलतः मैंने कंट्रोवर्सी के लिए बनाया नहीं है जी। मैंने हमें क्या लग रहा है ये बताने के लिए नाटक बनाया है। आपको नहीं पसंद आप मत देखिए। करेक्ट। आपको उसके खिलाफ एक नाटक बनाना है जरूर बनाइए, उसका कोई विरोध नहीं है। पर उसके लिए विचारधारा छोड़ दे। इतना बड़ा तो मैं भी बोलती, इतना बड़ा बिजनेस नहीं है ये, या पैसा नहीं है कि जिसके लिए डरा जा सके। जी। पर मैं समझ सकती हूँ किसी की 100 करोड़ की फिल्म है, उसके बहुत पैसे अटके हैं, वो डर गया। अपने नाटक का बजट ही यार 50,000 70,000 में नाटक बनते हैं उसने में क्या डरना है। मैम, थिएटर करते करते कभी सबसे बड़ा रियलाइजेशन आपको क्या हुआ? कोई बहुत सारी चीजें आपने रियलाइज की होंगी, बट मे बी अबाउट लाइफ या एनीथिंग। यार ये मुश्किल सवाल पूछती हो तो। हाँ, लाइफ के बारे में रियलाइजेशन। एक तो मुझे थिएटर करते करते ये समझ में आया कि मुझे यही करना है, ये मुझे पसंद है। जी। हर किसी का अपना एक्सप्रेशन का तरीका होता है।
तो मैं वर्कशॉप्स में भी हमेशा पूछती हूँ, आर्टिस्ट क्यों बनना है? क्या बात है तुम्हारे पास जो करना चाहते हो? जी। कोई बात है तो आर्टिस्ट बनो। ऐसी क्या बात है जो तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो? डायरेक्टर के तौर पे भी नाटक ना ऐसे नहीं चुने जाने चाहिए कि अच्छा हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों का नाटक बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये नाटक अभी क्यों ज़रूरी है, ये बात कहना अभी क्यों ज़रूरी है, ये नाटक अभी 2025 में आना क्यों ज़रूरी है। ये अगर आप क्लीन होना तो वो नाटक चलता भी है। जी। हम क्यों नाटक बनाते हैं कि अरे अभी ना 4 है, एक लड़की है हमारे पास, 2 लड़के हैं, तो ये बना देते हैं। इनके हिसाब से वो इनके वैसा हिसाब नाटक चूज करें। तो नाटक बनाने का इरादा ही अगर नेक नहीं है, इरादा नेक बना लो कि यार क्यों जरूरी है, ये एक बार आंसर मिल जाए, हो सकता है संख्या कम हो नाटकों की, जी जी। पर फिर अच्छे नाटक बनते हैं। ये रियलाइजेशन मुझे एक्चुअली इसमें हुआ कि जो जरूरी है वही नाटक करो, नहीं है बाद में कर लेना, ऐसा कौन सा अपने सर पे बंदूक है। कौन से डायरेक्टर्स आपके फेवरेट रहे हैं जिनके साथ आपने काम भी किया है? थिएटर में हाँ, थिएटर में बहुत या सारे हैं। अनुराधा कपूर है, कीर्ति जैन है। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं दिल्ली में उनके साथ काम कर पाई। बॉम्बे में मुझे सुनील शानबाग का काम बहुत पसंद है। बहुत अनोखा काम करते हैं। नए इसमें अजित बहुत अच्छा काम कर रहा है, पलवत। मोहित टाकलकर हमारा ऑल टाइम फेवरेट है पुणे से। सो आई एम श्योर बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस यस, क्योंकि बहुत सारी थिएटर की बातें भी कर ली है हमने और बहुत सारे इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं। सो मैम अब थोड़ा सा रिलैक्स्ड क्वेश्चंस भी पूछते हैं इजी। तो आपको अदर देन थिएटर, अगर हम रसिका जी को डिफाइन करने की कोशिश करें, क्या चीज़ें पसंद है आपको? हाउ डू यू वांट टू लिव? यार अदर देन थिएटर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। मुझे किसी ने ऐसे ना रैपिड फायर में एक बार पूछा था, फर्स्ट लव, कमबख्त किसी लड़के का नाम नहीं निकला मेरे से। मैंने कहा थिएटर। मुझे ना वो शायद इनबिल्ट है मुझ में, तो बिना थिएटर तो मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही हूँ। उसके अलावा मुझे पढ़ना पसंद है, घूमना पसंद है, बकैती पसंद है, तो कॉफ़ियाँ पिला दो, बातें कर लो बस। हम खाने पीने में क्या पसंद है आपको? मुझे सब पसंद है जिससे वजन बढ़ सकता है, ऐसी सारी चीज़ें मुझे पसंद है। फूडी पर्सन? फूडी मतलब मुझे पाव भाजी से लेकर हर तरह की चीज़ मुझे पसंद। वड़ा पाव फैन नहीं हूँ मैं उतनी। वड़ा पाव के फैन नहीं हो? हाँ, पाव भाजी अच्छा लगता है। पाव भाजी है तो सभी कुछ, मैं वही बोल रही हूँ, मतलब ये तो स्नैक्स हो गया, पर सब तरह का खाना तुम कुछ खिला दो मैं सब खा सकते हैं। मैम ड्रामा स्कूल में जाने के पहले कैसी लाइफ थी आपकी? मतलब आप पुणे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तब से भी आप थिएटर कर रही थी पहले से ही? हाँ, मैं बहुत पहले से, मतलब 4-1 साल की उम्र में मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया था। मैं वो तोती बच्चियाँ नहीं होती हैं जो सिखा दो बोल देती हैं। हाँ। मैं वो वाली बच्ची थी, बहुत अच्छा। साल था। तो स्कूल में बहुत जल्दी हीरोइन थी जी। हमारे स्कूल में नाटक बहुत होते थे। मैं जिस स्कूल से हूँ उसको SNDT कन्याशाला गर्ल्स स्कूल था, पर मेरे स्कूल में हिंदी, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी 4 भाषाओं में नाटक एनुअली होते थे जी। बड़े नाटक, मतलब घंटे भर के नाटक। तो नाटक में मज़ा आ रहा था, यही करना ऐसा लग रहा था। बीच में मेरे घर वाले बहुत एकेडमिक हैं सारे, बाकी के मतलब डॉक्टर इंजीनियर 2 ही ऑप्शन थे। मैंने आर्किटेक्चर चूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा ये तो हो जाएगा। मैं गई एडमिशन लेने उस दिन स्केड्यूल लगा था बाहर। मैंने देखा और मैंने कहा इसमें तो जगह ही नहीं कुछ और करने की। तो मैंने पापा को बोला आज ही पैसे बचा रही हूँ आपके, नहीं हो पाएगा ये, मुझे BA करने दो। मैं फिर आर्ट्स पर सो नाइस। मैम विशान जी से कैसे मिले आप? ड्रामा स्कूल में ही? ड्रामा स्कूल में। कैसी लव स्टोरी रही, अगर आप कुछ बताना चाहें हमें तो? अरे हमारी लव स्टोरी बहुत, मतलब हम ना दोस्त थे। अच्छा। बेस्ट फ्रेंड्स गॉट मैरिड वाला सीन है हमारे साथ। तो मैं और ज़ीशान, हमने एक्चुअली, मतलब हमने पिछले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है, किसी ने किसी से ये नहीं कहा कभी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे वगैरह, नहीं हुआ। शादी कब करनी है ये पहला सवाल था। तो हमने कहा हाँ कर लेते हैं अभी। मतलब फ्रेंडशिप आपकी इतनी अच्छी थी, वो ऑटोमेटिकली, हाँ वो बहुत ऑटोमेटिक था हैपेंड कि कब करनी है ये बता दो। हाँ, तो फिर हमने मतलब बहुत कुछ डिस्कस किए बगैर आई थिंक वी वर श्योर कि यही है। और मतलब जैसे मेरे थिएटर के सफ़र में भी
वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेनियन रहा है कि पैसे कहाँ से आते हैं, हम जो ये झामा फैलाते 3-3 शहरों में फेस्टिवल और जिशान जी, मैम कौन सी चीज़ अब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मे बी थिएटर के इर्द गिर्द है लाइफ क्योंकि इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल यू कैन नॉट टॉलरेट ओनली कि ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए? यार मैं ना किसी को अलग करना नहीं सहन कर सकती। मेरे ख्याल से थिएटर ने ही ये सिखाया है। इंक्लूजन बेस्ड काम रहा है हमारा जी। सब कुछ। तो जैसे हमारे थिएटर में भी मैं हायरार्की के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तुम कभी रिहर्सल्स में आना, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे लिए कुछ अलग चीज़ हो रही है और बाकी लोगों के लिए ज़ीशान आता है, वो भी उतने ही आसानी से लाइटें उठा रहा होता है बैक स्टेज का, क्योंकि वो स्टेज पे नहीं है तो आप बैक स्टेज में हेल्प कर रहे होते हो। जी। सो हायरार्की ना होना, इक्वालिटी होना, ये हमारा बेस है। तो जैसे ही कोई भी चीज़ के लिए तुम्हारे मतलब तुम लड़की हो इसलिए ये नहीं कर सकती, तुम इस जात की हो, इस धर्म की हो, तुम इस तो फिर ना कोई भी चीज़ हो सकती है की वजह से आपको कोई ऑप्शन ना मिलना मुझे बहुत खराब लगता है। मतलब वो नहीं हो सकता। सेम ट्रीटमेंट टू एवरीवन। मैम, लुकिंग एट योर लाइफ, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड? अरे तुमसे बैठ के यहाँ कॉफी पी रही हूँ आराम से, क्या है बताओ। और मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। देखो, नाटक की संस्थाएं हैं, फिल्म संस्थाएं हैं, ये हमेशा से ही वो जगह रही है जहाँ से वोकल आर्टिस्ट्स निकलते हैं। आर्ट इंस्टीट्यूशन सभी जगह ऐसी संस्थाओं पर अगर शीर्ष स्थानों पर जो उनके अपर पोस्ट्स है वहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ बहुत धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे आप क्या काम कर सकते हो और क्या नहीं, ये अगर इंस्टीट्यूट्स में शुरू हो गया तो फिर आर्ट कैसे डेवलप होगी। हमें किसी ने नहीं बताया था कि हमें इसी तरह का नाटक करना है या इस तरह का नहीं करना है। हम आपको स्किल्स दे रहे हैं, आप नाटक आपके मर्जी के हिसाब से बनाइए। तो इस तरह की जगहों को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और नए रास्ते निकलेंगे। मतलब मेरे ख्याल से ये जो अब बहुत अलग अलग जगह अलग अलग वेन्यूज़ खुल रहे हैं, NSD was the ultimate prime institute at one of the time and I'm very glad कि मैं उस इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ। मतलब मुझे उस इंस्टीट्यूट ने बहुत दिया है। पर अगर ऐसा हो रहा है कि इंस्टीट्यूट में अच्छे शिक्षकों की कमी हो रही है, ये सारे डिसीजंस ऊपर के तौर पे बदले जाते हैं। तो मुझे लगता है अलग संस्थाएं हैं जहाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, उनकी तरफ बिल्कुल देखना चाहिए। यार मुझे लगता है NSD में मुझे बहुत दिमाग मेरा खोला। पुणे छोटी जगह है, छोटा शहर है। वहाँ से जब आप दिल्ली जाते हो अपने आप ही बहुत रास्ते खुले। मुझे अच्छी किताबें मिली एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत सही समय पे सही लोग मिले जिनसे मैं लड़ पाई, जिनसे मैं सवाल पूछ पाई कि यार बचपन से तो मुझे ये सिखाया गया है जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ पढ़ा, ये कहाँ लिखा है, ये किसने, ये क्या तुम अग्री करती हो। ऐसे तो अपन किसी चीज़ को देख नहीं रहे थे। तो जैसे तो NSD स्टार्टेड चेंजिंग मी अ लॉट। वहाँ के टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत चेंज करने की कोशिश की। उसके बाद बम्बई शहर बहुत चेंज करता है। बम्बई में ना एक बेसिक थ्रेड ऑफ इक्वालिटी है। दिल्ली तो वो वाला शहर है, दिल्ली में स्टार्क डिफरेंसेस हैं। जी। बम्बई आप सड़क पे देखोगे ना, आप बहुत आसानी से सब लोग साथ में जा रहे होते हैं क्योंकि सड़क पे जगह इतनी कम है कि हाथ गाड़ी वाला भी उतनी ही जगह लेता है जितने उसके बगल की मर्सिडीज वाला ले रहा है। खड़े हैं अगल बगल। तो मेरे ख्याल से ये शहर आपको धीरे धीरे चेंज करता है और जितना आप शहर को समझते हो उतना आपको इनइक्वालिटीज़ दिखती हैं। फिर आपको लगता है कि अरे यहीं से तो हम सीखे हैं। सो आई थिंक प्रोसेस है, मैं अभी भी सीख रही हूँ। हाँ, किसी की राइटिंग से आप रिलेट कर पाते हो क्योंकि आप पढ़ते भी हो बहुत। रिलेट कर पाती हूँ या पसंदीदा, सॉरी मैं सवाल नहीं समझा। हाँ, मतलब रिलेट कर पाते। रिलेट तो मैं बहुत राइटर्स से कर सकती हूँ। मतलब ऐसे ये ना बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। मुझे बहुत राइटर्स पसंद हैं, मतलब हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, मैं तीनों भाषाओं में पढ़ती हूँ। तो उसे एक को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। पसंदीदा है मैम कोई फिर राइटर जैसे?
कोई इस पे है ओ, मेरे ऑल टाइम फेवरेट है राही मासूम रजा साहब। जी। हमने बेटी का नाम राही रखा है उनके नाम अरे पर, वाह। तो हम राही साहब हमारे बहुत ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे पामुक पसंद है, माकिस पसंद है। मैं बोल रही हूँ, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। आप जी। इस तरह के बोलेंगे, मैं उस तरह की 4 राइटर्स मुझे अच्छे लगते रहते हैं। मैम क्योंकि एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, अब सारी चीज़ें रही हैं आपकी फेवरेट, उस पर भी हमने बात कर ली। तो क्योंकि ज़ीशान जी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप भी एक्टर हैं, तो कभी आपने उनको ऐसा बोला है कि नहीं ज़ीशान ये तो काम आपने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा हाँ। किया? बिल्कुल। अच्छा बुरा से ज्यादा ना हम दोनों एक दूसरे के बहुत मेजर क्रिटिक्स है, और बहुत साफ शब्दों में कि हाँ, मतलब ये तो वही वाला किया है तुमने जो पिछले इसमें क्योंकि किया एक तो था। बारीकी भी जानते होंगे हाँ। हम एक दूसरे के काम की, तो करेक्ट करेक्ट, तो हम बहुत आराम से बोल देते हैं। वो भी बोलता है, मतलब अगर मैं बैक टू बैक टेलीविजन का कुछ काम करके आई जी। हूँ और मैं रिहर्सल में वो आता है, वो कहता है भूल गई क्या नाटक करना। तो हम बहुत साफ शब्दों में, मतलब लोगों को लगता है इस नाटक में पक्का तलाक है, ये इतना झगड़ते हैं हम। हाँ मैम। हाँ हाँ, और नहीं पसंद आए तो हम बिल्कुल साफ रहते हैं कि नहीं ये तुमने खराब काम किया है। मान लो तो अच्छी बात है, तो मान लेते हैं। मतलब एक्सेप्टेंस पता रहता है कि चलो ठीक है, इस चीज पे में भी कुछ चेंज करने की नहीं, और जरूरत है। रादर हम दोनों उस मामले में बहुत ओपन है। हम बुलाते हैं, दिखाते ही हैं जी। कि आओ बताओ इसमें क्या क्या गड़बड़ है, ताकि ठीक कर सके। फिल्मों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अब ना छप गए, अब चेंज तो कर सकते नहीं है, तो सिर्फ बुराई कर सकते एक पॉइंट के बाद, या अच्छा ही कर सकते हैं। ये भी सही बात है। मैम फिर क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें भी करी हमने, इंटरेस्टिंग बातें करी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू द ऑडियंस? यार मतलब अपने मन का काम करते रहो, यही मैं सबको बोलती हूँ। और बम्बई में खास तौर पे एक्टर्स, आर्टिस्ट इसे देख रहे हैं, मैं सबको यही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है आपने सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है। जी। बहुत अच्छा है कि आपने सोचा कि यही करियर है। ये जिंदगी नहीं है। अगर इसमें कुछ हो पाया का मतलब है कि अच्छा काम कर पा रहे हो, आपका जीवन अच्छे से बीत रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं होता तो कुछ और होगा। डोंट गेट इनटू दैट थिंग। ये शहर थोड़ा डरावना है उस मामले में, तो उसमें मत जाओ। जिंदगी नहीं होती है ये, आपकी जिंदगी इससे बड़ी है, लंबी है। मुझे गूज़बम्स आ गए एकदम से ये सोच के, क्योंकि मैम एक्टर्स गो थ्रू करते ही हैं इस चीज़ से कि आओगे आप फैमिलियर होते हो पहले शहर से, फिर आप ऑडिशंस देना स्टार्ट करते हो, आप माहौल में मिक्सअप होते हो, फिर वो एक टाइम आता है जब बहुत लंबा गैप भी आ जाता है। तो ये जो चीज़ आपने बोली ना मैम, ये एक्चुअली बहुत ट्रुथ है, और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सप्लोर देखो, शहर है, एक्सप्लोर करो। अच्छी एक्टिंग हो गई आपसे, आपको काम मिल गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रही, या अच्छी करने के बावजूद काम नहीं मिल रहे पैसों, क्योंकि हमारी संख्या बहुत है। आपने गलत देश में पैदा हुए हैं आप, जहाँ बहुत बड़ी लोक संख्या है, तो उसके लिए वो मत करो, कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो सकता है। काम के लिए बेसिकली आप ओपन रहिए। हाँ, काम के लिए ओपन रहिए। और मुझे लगता है इस शहर में ना बात कीजिए। जैसे बीइंग एसोसिएशन के जिस स्टूडियो की आप बात कर रहे हैं, वहाँ हमने एक बोर्ड लगाया था कि वहाँ ऑडिशंस की बातें करना मना है, क्योंकि एक्टर्स आते थे सब लोग बात कर रहे हैं, अरे इस नंबर में वो चल रहा है, आराम नगर में तो और क्या बात होगी। फिर मैं उनको हमेशा बोलती थी कि यहाँ ऑडिशंस की बात नहीं करेंगे, प्लीज़ और बातें करो। तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हें घर में क्या परेशानी है, लेट्स टॉक टू ईच अदर अबाउट दीज थिंग्स। बुरा लग रहा है, मुझे आज निकाल दिया किसी ऑडिशन वाले ने, प्लीज टॉक अबाउट इट। कंटिन्यूस काम के पीछे भागने से अच्छा है कि आप ना जनरल घरेलू बातें कर लो। मैं प्यार में पड़ गया, बहुत खूबसूरत बातें करो। हालचाल पूछना भूल जाते हैं लोग कि आप हो कैसे, दैट शुड आल्सो बी आस्क्ड ना। हाँ, मतलब आर्ट करने आए हो ना, कौन सा ऑडिशन दिया, कितने दिन से नहीं दिया। मैं वही बोलूं, आर्ट करने आए हो ना, आर्ट करो। बिजनेस कोई और संभाल रहा है, वैसे भी पैसे वही देने वाले, तो क्यों परेशान हो रहे हो। ट्रू स्टोरी। मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। आपने अपना टाइम दिया एंड आई रियली लव्ड द कॉन्वर्सेशन, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, और कैसा लगा कमेंट करके हमें प्लीज जरूर बताइएगा। सो दिस इज रसिका आकाशे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिविंग यूनिकॉर्न्स। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू, माय प्लेजर।